शक्ति मतलब ताकत जो मौजूद है हमारी गुप्त गहराइयों में, और इस ताकत की शुरुआत होती है शक्त महाभागवत पुराण में मौजूद शक्ति के रूप में सती की कहानी। सती राजा दक्ष की बेटी और भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन राजा दक्ष ने शिवजी को कभी नहीं अपनाया। एक बार की बात है जब दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सभी देवों को बुलाया, लेकिन अपनी बेटी और भगवान शिवजी को नहीं बुलाया। देवी सती को जब इस बात का पता लगा तब उन्होंने शिवजी से कहा कि वो इस योजना में जाना चाहती हैं। उनका मानना था कि एक बेटी को अपने पिता से बुलावे की जरूरत नहीं है, लेकिन शिवजी ने उन्हें जाने से मना कर दिया। भगवान शिव की इस बात पर सती को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा जैसे शिवजी उन्हें सृष्टि की मां की तरह समझ ही नहीं रहे हैं। क्रोध में और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए सती एक एक कर आदिशक्ति के सभी रूपों का धारण करने लगी। समुद्र में तूफान आ गया, पहाड़ हिलने लगे, पूरा संसार शक्ति और क्रोध के आगे झुक गया। कहा जाता है शिवजी ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवी शक्ति ने हर बार उन्हें अलग अलग दिशा में जाने से रोक दिया हो। देवी शक्ति ने 10 अलग अलग महाशक्तिशाली रूपों को धारण कर लिया और 10 दिशाओं से भगवान शिव का रास्ता रोक लिया। इन्हीं 10 रूपों को 10 महाविद्या कहते हैं, और इन 10 रूपों का अपना अलग अलग नाम, गुण, साधना और मंत्र होते हैं। इन 10 रूपों में से देवी के कई ऐसे रूप हैं जिन्हें कई तांत्रिक और अघोरी पूजते हैं। एक तरफ वो उन्हें सफलता की राह में आने वाली रुकावटों को हटाने के लिए, दुश्मनों को हराने के लिए और कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए पूजते हैं, तो दूसरी तरफ तांत्रिक देवी शक्ति की पूजा का गलत इस्तेमाल करके, दूसरों पर जादू करके उन्हें अपने वश में भी कर लेते हैं। देवी का सबसे पहला रूप है काली काली, जिनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं, जिनका शरीर अंधेरे बादल की तरह काला है। काली एक लाश पर खड़ी होती है। उन्होंने मरे हुए लोगों की हड्डियों से बने हाथ और कान में झुमके पहने होते हैं। देवी काली के 4 हाथ होते हैं। उनके एक हाथ में एक खोपड़ी है और दूसरे हाथ में खून से सनी हुई तलवार है। वो दहाड़ती है तो 10 दिशाओं में उनकी भयानक आवाज गूंज उठती है। 10 महाविद्याओं में देवी काली सबसे पहले आती है, क्योंकि कहते हैं कि वो सार्वभौमिक चेतना को दर्शाती है। वो सर्वशक्तिमान है और उनको अक्सर कई तांत्रिक अपनी साधनाओं में पुकारते हैं। जितना भयानक उनका रूप है, उतनी ही भयानक उनसे जुड़ी तांत्रिक साधना। वामजा तंत्र में सबसे भयानक साधना है माँ काली की शव साधना। शव यानी एक लाश। ये साधना एक बॉडी पर माँ काली को पुकारने के लिए अभ्यास किया जाता है। कहते हैं शव साधना तंत्र का एक सबसे मुश्किल, रहस्यमयी और खतरनाक अभ्यास है, और बहुत कम लोग इस साधना के गुप्त नियम को असलियत में जानते हैं। इस साधना में तांत्रिक एक लाश को उन्हीं गुप्त नियमों के अनुसार ढूंढते हैं। लाश ताज़ा होनी चाहिए, लाश के सभी अंग ठीक होने चाहिए, और उस लाश का कोई भी हिस्सा गायब या खराब नहीं होना चाहिए। और शव साधना के लिए ज़रूरी है कि वो साधक किसी का खून न करे। उसे वो लाश कहीं पड़ी हुई मिलनी चाहिए। तांत्रिक साधु फिर उस डेड बॉडी पर बैठकर अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप शुरू करते हैं। इन मंत्रों के जाप के दौरान माँ काली कई बार तांत्रिक की परीक्षा लेती है। उसे आकाश से आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे उसे ललचाया जाता है कि वो इस साधना को रोक दें और अपने किसी भी मनचाही इच्छा को पूरा कर लें। लेकिन उसे बिना प्रत्यक्ष हुए अपने मंत्रों का जाप करते रहना होता है। फिर वो शव हिलने लगता है और अचानक जिंदा हो जाता है। शव के जिंदा होने के बाद भी तांत्रिक साधक को जाप जारी रखना होता है, बिना अटके और बिना डरे, क्योंकि अगर साधक भयभीत हो जाता है और अपनी साधना को बीच में छोड़ देता है तो कहते हैं कि वो या तो मर जाता है या पूरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। जो उस पड़ाव को पार कर लेता है, काली उस साधक के आगे आ जाती है और उन्हें मोक्ष दे देती है, उसकी मनचाही इच्छा को पूरा करती है। तंत्र में देवी के रूपों की साधना ये तो भयानक होती ही है, पर कुछ ऐसी देवियां भी हैं जिनके रूप और उनसे जुड़ी कहानियां और भी गहरी और डरावनी है। देवी का तीसरा रूप है छिन्नमस्ता देवी। छिन्न का मतलब धड़ से अलग और मस्त मतलब सर। छिन्नमस्ता यानी देवी जिन्होंने अपना ही सर अपने ही धड़ से अलग कर दिया था। छिन्नमस्ता देवी की इस प्रतिमा का रूप अक्सर काफी भयानक दिखाया जाता है। उन्होंने अपने बाएं हाथ में अपने कटे हुए सर को और दाएं हाथ में एक तलवार को पकड़ा होता है। कई बार उनके 4 हाथ भी दिखाए जाते हैं। छिन्नमस्ता देवी ने कोई वस्त्र नहीं पहने होते हैं, लेकिन उनकी गर्दन में एक खोपड़ी की माला होती है। यही नहीं बल्कि उनकी गर्दन से 3 खून की धाराएं भी बह रही होती हैं, और उनका ये बहता हुआ खून उनके 2 साधकों के मुंह के अंदर जा रहा होता है। देवी के सेवक हमेशा उनके पास उनका खून पीते हुए एक हाथ में हथियार और दूसरे हाथ में थाली लेकर खड़े रहते हैं। यही नहीं बल्कि ये देवी का रूप एक संभोग कर रहे जोड़े के ऊपर खड़ा होता है। उनके पैरों के नीचे कामदेव और उनकी पत्नी रति संभोग कर रहे होते हैं।
छिन्नमस्ता देवी के बारे में कई अलग अलग लिपिकार में कई कहानियां हैं जो हैरान कर देती हैं। प्राणतोषनी तंत्र के मुताबिक एक दिन देवी पार्वती अपने 2 सेवक डाकिनी और वर्णिनी के साथ स्नान के लिए मंदाकिनी नदी में गई, पर किसी अनजाने कारण से स्नान करते करते वह अचानक से उनका शरीर काला हो गया। ये कथा आगे और भी अजीब मोड़ ले लेती है। इस कथा के मुताबिक इसी समय उनकी दोनों भोक्तों को अचानक भूख लगने लगी और वो उनसे खाना मांगने लगी। अब देवी पार्वती को विश्व की मां और पालनहारा भी माना जाता है, तो वो अपनी सेवकों की इच्छा को मानने से इनकार कैसे कर सकती थी। तो वो उनकी भूख मिटाने के लिए अपनी तलवार उठाती है और अपने सिर को अपने ही धड़ से अलग कर देती है, जिसके बाद उनकी गर्दन से 3 खून की धाराएं बहने लग जाती हैं। एक धारा उनके कटे हुए सिर के मुंह में जाती है और बाकी 2 उनकी 2 सेविकाओं के मुंह में जाती है, जिससे वो अपना पेट भर लेती है। अपना खून बहाने के बाद वो अपने सर को अपने शरीर से जोड़कर घर लौट जाती है। ये कहानी सुनने में थोड़ी अजीब लगती है और इसे सुनकर मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि देवी पार्वती कैसे उत्तेजित हो गई और उनके सेवक भी एक ही साथ कैसे भूखे हो गए। इसका जवाब है प्रतीक शास्त्र यानी सिंबोलिज्म, जो कि तंत्र और लिपि में महत्वपूर्ण है। तांत्रिक ग्रंथों में कई कहानियां सिंबॉलिक रूप से होती हैं और देवी छिन्नमस्ता की ये कहानी इसी बात का शास्त्रीय उदाहरण है। कहते हैं कि ये कहानी असल में कुंडलिनी शक्ति के जागरण को दर्शाती है। कुंडलिनी एक ऐसी ताकतवर शक्ति है जो एक सरपेंट के रूप में हमारे मूल धारा चक्र पर मौजूद होती है और सेक्सुअल एनर्जी पर काबू पाने से जाग सकती है। देवी का ये रूप भी इसी तरह का एक गहरा मतलब है। देवी की गर्दन पर एक सांप है जो हमारे अंदर की कुंडलिनी एनर्जी को दर्शाता है। कामदेव और रति हमारी इच्छा और समागम की भावना को प्रदर्शित करते हैं। देवी का बिना वस्त्रों का शरीर हमें दिखाता है कि हमें सांसारिक चीज़ों को त्याग देना चाहिए। माना जाता है कि इस कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए हमें संभोग की भावना को नियंत्रित करना और अहंकार को हटाना होता है। देवी एक संभोग करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी है। इसका मतलब है कि उन्हें पूरी तरह से अपने ऊपर नियंत्रण है। वहीं दूसरी तरफ माना जाता है कि हमारा सर हमारे अहंकार का प्रतीक है, इसीलिए सर काटना दर्शाता है कि उन्होंने अपना अहंकार पूरी तरह हटा दिया है। प्राणतोषनी तंत्र जैसे कई टैक्स की मदद से तांत्रिक अपने अहंकार को हटाकर और संभोग की भावना पर काबू पाकर अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं, जो कि एक ऐसी ताकतवर शक्ति है जिससे कोई भी अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। और देवी की पूजा करके तांत्रिक कुंडलिनी शक्ति के साथ साथ अपने सभी कामों को पूरा कर लेते हैं। कहानियां, भय, ये सब एक तरफ, लेकिन तंत्र में विनाश का भी एक बहुत बड़ा सच माना जाता है और विनाश की देवी माना जाता है महाविद्याओं की 5वीं देवी देवी भैरवी को। भैरवी मतलब भयानक, भयंकर या डरावनी देवी। भैरवी एक ऐसी देवी हैं जिनकी उपासना से कहते हैं कि तीनों लोकों में भय फैला हुआ है। भैरवी सृष्टि की रचना और उसके विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। उनके बाल दूसरी देवियों की तरह सज धज कर नहीं रखे होते, बल्कि सर पर इधर उधर फैले होते हैं। वो लाल वस्त्र पहनती हैं और उनकी गर्दन में मरे हुए लोगों का हार होता है, बिल्कुल देवी काली की तरह। उनके हाथों में भी एक तलवार और बिना धड़ का सर होता है। उनका रंग लाल होता है और उनके पूरे शरीर पर खून लगा होता है। देवी भैरवी अक्सर स्मशान पर एक बिना सर के शव के ऊपर बैठकर साधना करती हैं और कहते हैं कि देवी भैरवी स्मशान में अलग अलग प्रकार की साधनाएं करने के दौरान दिखाई देती है। माना जाता है कि देवी भैरवी का घर स्वर्ग में नहीं बल्कि पाताल लोक में है। वो एक रहस्यमयी देवी हैं जिन्हें देखने के लिए कई साधक भैरवी क्रिया जैसी साधनाएं करते हैं, जिसमें वो आग, जलवायु और धरती जैसे हर वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। ये साधना किसी गुरु की मौजूदगी में ही होती है। लोगों का मानना है कि भैरवी जन्म और मरण को नियंत्रित करती है। इस वजह से कहते हैं कि हर इंसान को उनसे डर कर रहना चाहिए। गुस्से में वह सबसे खौफनाक राक्षसों को भी हरा देती है। तो भैरवी की पूजा कर रहे साधकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये एक ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा अगर कोई भी तांत्रिक गलत इरादे से करता है तो उस इंसान की जिंदगी पूरी तरह से नष्ट भी हो सकती है, लेकिन अच्छे इरादे से की जाने वाली पूजा से लोगों को खुशियां भी मिल जाती हैं। तंत्र विद्या में वो शक्ति का रूप है जो हमें बुरी आदतें हटाकर हमें उत्तम इंसान बनाने में मदद करती है। भैरवी की मौजूदगी आज की दुनिया में भी प्रतीक है। वो महत्वपूर्ण सार्वत्रिक चेतना का ही एक रूप है और 10 महाविद्या में सबसे शक्तिशाली तंत्र देवियों में से एक मानी जाती है। तंत्र में अनेक चीज है, जैसे खून, संभोग आदि, जिन्हें अलग रूप से दर्शाया जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को तंत्र के बारे में सुनकर अक्सर काफी डिस्टर्बिंग लगता है, लेकिन तंत्र इन चीजों को गलत नहीं मानता, बल्कि इन सबको जीवन का एक जरूरी हिस्सा मानता है और इन कथाओं और साधनों से हमारे डर को दूर करता है। क्या आप जानते हैं
वाराणसी में एक ऐसी जगह है जहां लोग विशेष रूप से मरने के लिए जाते हैं। मुक्ति भवन, जिसे मोक्ष घर भी कहा जाता है, उसके हर कमरे में रह रहे लोग सिर्फ मौत का इंतजार करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें।